नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक काल की ऋषिकाओं पर चर्चा करेंगे। आज के समाज में यह धारणा प्रचलित हो गई है कि महिलाओं को वेदों और शास्त्रों में अध्ययन और साधना की अनुमति नहीं थी, लेकिन प्राचीन भारत में स्थिति इससे भिन्न थी। आज हम उन वैदिक काल की ऋषिकाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने वैदिक धर्म, समाज और आध्यात्मिकता में अमूल्य योगदान दिया। वैदिक काल केवल पुरुष ऋषियों का युग नहीं था, बल्कि इसमें ऋषिकाओं अर्थात महिला ऋषियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कई ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि वेदों में मंत्रों की रचना भी की। वैदिक ऋषिकाएं वे महिलाएं थीं जिन्होंने ध्यान, तपस्या और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से परम सत्य को जाना और वेदों में मंत्रों की रचना की। इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जो वैदिक ज्ञान की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने वाली स्त्रियां थीं। ब्रह्मवादिनी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्म ज्ञान की साधना की और वेदों में योगदान दिया। सद्योवधू, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की लेकिन विवाह के बाद गृहस्थ जीवन को अपनाया। ऋग्वेद में लगभग 30 से अधिक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने विभिन्न सूक्तों की रचना की। इनमें से कुछ प्रसिद्ध ऋषिकाएं हैं: गर्गी वाचकनवी, मैत्रेयी, अपाला विश्ववारा, लोपामुद्रा, शश्वती, रोमशा, अदिति, श्रद्धा कामायनी, घोषा निवावारी और पौलोमी। गार्गी वाचकनवी, जो याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ कर विजयी हुई। ऋषिका गार्गी वाचकनवी का नाम उपनिषदों में प्रमुख रूप से आता है। वे एक महान दार्शनिक थीं और ब्रह्म विद्या में निपुण थीं। उन्होंने मिथिला के राजा जनक के दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य से गूढ़ प्रश्न पूछे। उन्होंने ब्रह्मांड, आत्मा और परम सत्य पर गहन विचार रखे। वेदों में गार्गी का स्थान विशेष है क्योंकि उन्होंने पुरुष ऋषियों के समक्ष अपने ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध की। महत्व गार्गी उन पहली महिला विचारकों में से थीं जिन्होंने यह सिद्ध किया कि स्त्रियां भी गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा कर सकती हैं। मैत्रेयी, जिन्होंने भौतिक सुख को ठुकराकर आत्मज्ञान को चुना। ऋषिका मैत्रेयी महान विद्वान याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने लगे तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहा। मैत्रेयी ने उनसे पूछा, क्या यह संपत्ति मुझे अमृतत्व, मोक्ष दिला सकती है? जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, तो मैत्रेयी ने सांसारिक सुखों को त्याग कर ज्ञान की राह चुनी। उन्होंने वेदांत पर गहरे विचार रखे और आत्मा की अमृता पर प्रकाश डाला। महत्व मैत्रेयी का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। लोपामुद्रा, जिन्होंने गृहस्थ जीवन और साधना का संतुलन बनाया। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। वे अत्यंत विदुषी थीं और उन्होंने ऋग्वेद के पहले मंडल के 169वें सूक्त में कई मंत्रों की रचना की। उन्होंने आध्यात्मिकता और गृहस्थ जीवन के बीच संतुलन स्थापित किया। उन्होंने अगस्त्य मुनि से संवाद किया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल तपस्या ही नहीं, बल्कि संतुलित जीवन भी आवश्यक है। लोपामुद्रा ने स्त्रियों के लिए ज्ञान और गृहस्थ धर्म के बीच संतुलन का आदर्श प्रस्तुत किया। घोषा, जो पहले अस्वस्थ थीं, लेकिन तपस्या से सिद्धि प्राप्त की। ऋषिका घोषा बचपन से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं, जिससे उनकी शादी नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने निराश होने के बजाय वेदों का अध्ययन किया और महान विदुषी बनी। उन्होंने ऋग्वेद के 2 सूक्तों 10:32 और 10:40 की रचना की। अपनी तपस्या और भक्ति से उन्होंने अश्विनी कुमारों, जो वैद्य देवता हैं, को प्रसन्न किया और स्वस्थ हो गईं। घोषा की कथा यह सिखाती है कि आत्मबल और भक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। विश्ववारा, अग्नि की स्तुति करने वाली महान ऋषिका। ऋषिका विश्ववारा ने अग्नि देवता की स्तुति करते हुए मंत्रों की रचना की। वे ज्ञान और आध्यात्मिकता में निपुण थीं। उन्होंने ऋग्वेद के 5वें मंडल के 28वें सूक्त में अग्नि को पिता, माता और मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया। उनके मंत्र आत्मज्ञान, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है।
महत्व विश्ववारा की कथा यह दर्शाती है कि वेदों में स्त्रियां भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। अपाला वेदों की एक अनसुनी ऋषिका। अपाला ऋग्वेद की एक महान ऋषिका थीं, जिन्होंने सूक्त यानी ऋग्वेद 8.91 की रचना की। उनका जीवन संघर्ष, तपस्या और दिव्य आशीर्वाद की अद्भुत गाथा है। समाज द्वारा तिरस्कृत होने के बावजूद उन्होंने आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाया और अपनी भक्ति और तपस्या से स्वयं को सिद्ध किया। अपाला की कहानी में 3 लोकों की यात्रा का वर्णन मिलता है, जो आत्मा की 3 अवस्थाओं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को दर्शाती है। अपाला की कथा आज भी प्रेरणादायक है। ये दिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मबल और आध्यात्मिक ज्ञान में होती है। उनकी कथा ये भी सिखाती है कि समाज की उपेक्षा से घबराने की बजाय स्वयं को सिद्ध करना ही सच्ची सफलता है। वैदिक काल में ऋषिकाओं का अत्यंत महत्व था। महिलाओं को वेदों का अध्ययन और रचनाओं की रचना करने का अधिकार था। उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार और साधना का अधिकार प्राप्त था। वे आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में भाग ले सकती थीं। विवाह और गृहस्थ जीवन के बावजूद उन्हें वेदाध्ययन और शिक्षा की स्वतंत्रता थी। वैदिक ऋषिकाओं की कहानियां ये सिद्ध करती हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। ऋषिकाएं केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता में योगदान दिया। वे पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थीं और वेदों में मंत्रों की रचना करती थीं। उनका ज्ञान और योगदान आज भी वेदों और उपनिषदों में सुरक्षित है। क्या आप वेदों में वर्णित ऋषिकाओं के संक्षिप्त परिचय के साथ उनके योगदान का विवरण जानना चाहेंगे? यदि हाँ, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर तो बनता ही है। एवं यदि प्रथम अनुभव है आपका हमारे चैनल पर, तो वो सब्सक्राइब वाला बटन तो आपको पता ही है।